हम सब कुछ जानना चाहते थे। अब तो जिंदगी बोझ बन गई है। अब ना जीता हूं ना मरता हूं। कैसे कह दूं मैं, हे जिंदगी तुझसे मोहब्बत करता हूं। मरना मेरे बस में नहीं है। बहुत तेरी कोशिशें करके देख ली हैं। आपके सवाल और ये मेरे भी सवाल हैं। प्रतिदिन अगर हम उठते हैं तो ये जिंदगी दिखाई देती है। हम जिंदा हैं। जिंदा रहने के लिए हमें वो सब कुछ चाहिए। क्यों चाहिए, ये अपने से सवाल करें। और जब चाहिए होता है तो दुख सबसे पहले दिखाई देता है। जो चाहिए वो तो है ही नहीं। और मांगना हमारी फितरत में नहीं है। हम झुकना नहीं चाहते। हम किसी से कम भी नहीं रहना चाहते। यही हमारी पीड़ा है। हमें ज्ञान कब होगा? होगा शनय शनय। हे अर्जुन, ये जगत एक माला के सदृश, माला में लगा हुआ धागा के सदृश, उन मोतियों के सदृश मुझ में गुथा हुआ है। कोई ऊपर है और कोई नीचे है। वो माला, वो वर्तुल, वो सर्किल निरंतर घूम रहा है। कोई भी सदा शिखर पे नहीं रहता। कोई भी शिखर से नीचे यदि उतर जाता है तो कालांतर में बॉटम के बाद पुनः ऊपर की तरफ आता है। आपके साथ, हमारे साथ, सबके साथ ऐसा ही है। यदि हमें धीरज आ जाए तो समय आने पे वो माला का मन का, आपका मन आपको नीचे से ऊपर की तरफ आता हुआ दिखाई देगा। आपको लगेगा अब तो सब कुछ मिल गया है। और जब सब कुछ मिल गया है तो फिर शिकायत किस बात की? लेकिन नहीं, जो सब कुछ मिल जाता है बाहर का, तो वो थोड़ी ही देर में सूरज 12 बजे के बाद लुढ़कना शुरू हो जाता है। जो भी मिला है वो भोग है। और यहीं से योग की राह शुरू होती है। योग, योग का मतलब ही है अमृत। भोग का मतलब विष। वो तो पचेगा। यदि पचा नहीं तो अमृत ठहरेगा कैसे? हम भोजन की थाली लिए बैठे हैं और खा नहीं रहे हैं, तो अपने आप तो भोजन पेट में नहीं जाएगा। और पेट में आप डालेंगे तो पेट उस खाते समय तो अमृत दिखाई देता है। उसका फिर वो विष बनाएगा और उसी विष से मंथन करके पुनः अमृत निकालेगा। विष विष 24 से 48 घंटे में शरीर आपका बाहर फेंक देता है। और उसमें से जो अमृत था, जीवनी शक्ति थी, वो आपके इस शरीर को चलाती है, आपको नहीं। प्रतिदिन के लिए हमारे को ये सीखने के लिए तन मिलता है। हमने क्या उपयोग किया, ये हमारे ऊपर है। यदि हम इसका उपयोग जान जाएं, ये ऊर्जा जो मिली है इसका हमने क्या उपयोग किया? क्या धन कमाने में ही किया? यदि धन कमाने में कामयाब भी हो गए हैं तो फिर आपने धन का क्या उपयोग किया? कोई भी संत, कोई भी फकीर, वो अंदर से तो धनी होता है, बाहर से आपको गरीब दिखाई देगा। क्यों? वो संचय नहीं करता। मिला, खाया और बांट दिया और इसके बाद चैन से सो गया। जो संग्रह करते हैं वो अपनी तो नींद खोते ही हैं, दूसरे का भी सुख चैन हराम कर देते हैं। चौकीदार चाहिए। यदि चौकीदार सो गया तो आपका धन चोरी हो जाएगा। सुरक्षा के लिए आपको जागना पड़ेगा। तो कोई फकीर सुरक्षा के लिए चौकीदार नहीं लगाता, बेफिक्र होकर के सोता है। क्यों? उसके पास वो धन है। उसको पता है, ज्ञान है कि अगले दिन यदि उठेगा तो उसको वो पुनः वो धन प्राप्त हो जाएगा। यदि शरीर उठा है तो खाने के लिए निसंदेह कहीं ना कहीं से भोजन उपलब्ध होगा। यदि नहीं है तो दो हाथ पैर आपको दिए हैं, आप प्रयास कीजिए, कर्म कीजिए। एक कर्म का विज्ञान आपको सुखी कर देगा।
और यहीं से आनंद शुरू होता है। कोई दुख से ऊपर उठ करके सुखों की जब इच्छा करता है तो सुख आनंद देते हैं, और आनंद से आगे एक सीढ़ी और भी है, उसको भी फेंकना सीखिए। जो आनंद को भी फेंक के चैन से सोते हैं, मेरा तो यहाँ कुछ भी नहीं है खोने को, जो था वो खो चुका हूं, मैं ही खो गया हूं, और जो मैं को खो के सोता है मैं उसी को ज्ञानी कहता हूं।